अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। मुतालिब पाकिस्तान 9th क्लास जो है उसका हमारे पास 16 लेक्चर है। आज 16 लेक्चर जो है उसमें हमने जो नौबादियाती निज़ाम था इन हिंदुस्तान में, अंग्रेज़ नौबादियाती निज़ाम, इसका हमने नेक्स्ट हाफ़ पढ़ना है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। नेक्स्ट हमने यहाँ से रीड करना है कि मैसूर जो है वहाँ पर मुसलमान हुक्मरान जो था हाकिम हैदर अली, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों की ताकत का जवामर्दी के साथ मुकाबला किया और उन्हें हराया। उनके जो है वो वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान फ़तेह अली ख़ान टीपू ने उनका जो है वो ताज संभाला और उन्होंने हुक्मरानी की। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है वो उनकी हुक्मरानी ज़्यादा देर तक चलने नहीं दी और 1799 में जो है वो मैसूर की लड़ाई में सुल्तान टीपू को उन्होंने शहीद कर दिया। और फिर सुल्तान टीपू के जो है शहादत के बाद उन्होंने ना सिर्फ मैसूर पर कब्ज़ा किया बल्कि उसके आसपास के इलाकों पर भी जो है वो कब्ज़ा कर लिया। 1857 में जो है वो बरसगी के रहने वाले जो अंग्रेज़ थे वालों ने जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म करके अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी बहाल करने की कोशिश की, मगर क्योंकि कमज़ोर थी, उनके पास इतने सारे वसाइल नहीं थे, इस वजह से उन्हें नाकामी हो गई। इसी तरह जो है वो बरसगी पर नौबादियाती निज़ाम कायम हो गया और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और जो ताज था बरसगीर का ताज बरतानिया को के हवाले कर दिया गया। बरसगीर में हुकूमत बरतानिया की आ गई और फिर उसके बाद जो कायम रही 1947 तक, और 14 अगस्त 1947 को बरतानवी राज ख़त्म हुआ और इस तरह पाकिस्तान और भारत जो है वो वजूद में आए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो बरतानिया के हवाले हुकूमत की थी, तो उन्होंने जो हिकमत अमली पेश की थी उसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। पहला क्या था, बरतानिया में मौजूद मुख्तलिफ़ सनतों के लिए बरसगीर से खामवाल की फरहमी, दुनिया में अपने माशरी ताकत को मनवाने के लिए बरतानवी मईशत को मजबूत करना। उसके बाद क्या था, बरतानिया में मौजूद मुख्तलिफ़ सनतों की तैयारशुदा अशिया की खपत के लिए बरसगीर की एक बड़ी मंडी के तौर पर इस्तेमाल करना। उसके बाद दुनिया में बरतानिया को जो है वो बड़ी फ़ौजी ताकत के तौर पर मनवाना और तकसीम करो और हुकूमत करो के फार्मूले के तहत चलना, ठीक है, ताकि वो हिंदुस्तान और मुसलमानों के दरमियान जो है वो लड़ाइयाँ पैदा हो सके। अब क़याम पाकिस्तान में कायदे आज़म का किरदार हमने डिस्कस करना है कि क़याम पाकिस्तान में कायदे आज़म का किरदार क्या था। कायदे आज़म का ये स्टार्ट में आपको हिस्ट्री दी हुई है कायदे आज़म की कि वो 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए कराची में, ठीक है, और उनके वालिद पूजा जना जो थे वो कारोबार करते थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने जो है वो मतलब कराची में ही हासिल की। 10 साल की उम्र में आपको सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में दाखिल करवाया गया। 1892 में मैट्रिक करने के बाद आला तालीम के लिए आप जो है लंदन रवाना हो गए। वापसी पर 1869 में उन्होंने 1896 में मुंबई में वकालत शुरू कर दी, सियासत में हिस्सा लिया। उसके बाद जो है 1906 में कलकत्ता कांग्रेस इजलास में मुंबई के मुस्लिम नुमाइंदगी की हैसियत से शिरकत की। 1913 में जो है वो वज़ीर हसन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर जो है वो मुस्लिम लीग की रुकनियत इख्तियार की। उसके बाद जो है मतलब उन्होंने जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से भी जो है वो हुकूमत की। 11 सितंबर 1948 जो है वो तब को उन्होंने वफ़ात पाई, ठीक है। अब इसमें हमारे पास खिदमात क्या हैं कायदे आज़म की, हमने वो डिस्कस करनी है। 1916 में कायदे आज़म ने मिसाक लखनऊ के तहत जो है वो दोनों कौमों यानी कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद कर दिया। मुसलमानों और हिंदुओं के लिए आज़ादाना मुमलिकतों का वजूद ही उन्होंने जो है वो वाहिद हल करार दिया। 1913 में हिंदू रहनुमा गोखले के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो बरतानिया में इस्लाहात का मुतालबा किया। 1919 में मांटेगो चिम्सफोर्ड इस्लाहात के लिए जो है कायदे आज़म की कोशिश को सराहा गया। उसके बाद 1919 में जो है वो सर सिडनी रूजवेल्ट ने एक एक्ट पास कराया जिसे रूजवेल्ट एक्ट का नाम दिया जाता है। ये एक काला कानून था जिसमें इंतज़ामिया को जो है वो लामहदूद इख्तियारात दिए गए थे और शहरियों के हकूक़ पामाल किए गए थे। कायदे आज़म ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, ठीक है, और जो कि हुकूमत बरतानिया से कहा कि जो कौम जो है वो इस ज़माने में काला कानून बनाती है वो महज़ब नहीं हो सकती। 1927 में तजावीज़ दिल्ली में कायदे आज़म ने जो है तजावीज़ जुदागाना जो है वो इंतखाब के हक़ से दस्तबरदार हो गए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को मुस्तरद करके 1929 में 14 निकात पेश किए जिससे मुसलमानों को जो है वो उनकी मंजिल का तयन होगा कि हमने अलग वतन हासिल करना है। कायदे आज़म ने 1930 में लंदन में होने वाली पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके मुसलमानों का
नुक्ता बताया। 1935-36 में मुस्लिम लीग में जान डाली, तहरीक को आगे बढ़ाया। 1937 में कांग्रेस ने अक्सरियत के बलबूते पर 11 में से 7 सूबों में अपनी वजारतें तश्कील दी और मुसलमानों को माशरती और सियासी लिहाज से तबाह करने की कोशिश की गई, ठीक है। और बिलाखिर उन्होंने 22 दिसंबर 1939 जो है को मुसलमानों से यौम निजात की अपील की कायदे आज़म ने। अक्टूबर 1937 में जो है लखनऊ में मुस्लिम लीग के इजलास में कायदे आज़म को मुतफ़िक़ा तौर पर लीडर माना गया। उसके बाद 1910 से 1940 में मंटू पार्क में कायदे आज़म ने जो है वो इजलास से खिताब किया। 1940 में 10th पॉइंट है ये आपके पास। आपने 1940 से 1945 के दरमियानी अरसे में एक तरफ हुकूमत और सियासी जमातों के दरमियान और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मुफाहमत पैदा करने की कई कोशिशें की। उसके बाद 1945-46 के मरकज़ी सूबाई असम्बली के इंतखाबात में कामयाबी ही कायदे आज़म का जो है वो नतीजा थी उनकी अनथक मेहनत का। इन्होंने दोनों कौमों अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिशों का जाल ख़त्म कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1947 जो है 3 जून 1947 को मंसूबा पेश किया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलहदा करने की हामी भरी। इस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया। यहाँ तक आपका लेक्चर है।